भिक्षू महाश्रमण फाउंडेशनने वाशी नवी मुंबई येथे सामाजिक कार्यासाठी आधुनिक सुविधा असलेले कम्युनिटी सेंटर तयार केले आहे, ज्यामध्ये समाजाशी निगडीत अनेक संतांचे पुतळे बदलण्यात आले असून संतांच्या कलाकृतीही भिंतींवर लावण्यात आल्या आहेत। या केंद्रात 13 पंथ समाजाचे सर्व कार्यक्रम एकाच छताखाली आयोजित केले जातील। भिक्षू महाश्रमण फाउंडेशनच्या माध्यमातून शहरात सामाजिक, धार्मिक व आध्यात्मिक उपक्रम राबविण्यात आले आहेत। 13 पंथचे पहिले आचार्य श्री भिक्षू आणि सध्याचे महान आचार्य श्री महाश्रमणजी यांच्या नावावरून या प्रतिष्ठानाचे नाव देण्यात आले आहे। फाउंडेशनचे सरचिटणीस बाबूलाल बापना म्हणाले की सामाजिक व धार्मिक कार्यक्रमाच्या वेळी सभागृहात भटकंती करावी लागत होती। आता सर्व प्रकारच्या आधुनिक सुविधांनी युक्त कम्युनिटी सेंटर सज्ज झाले आहे। चातुर्मास काळात संत महात्मे येथील तरुणांना धर्माची माहिती देणार आहेत, जेणेकरून तरुण पिढीला अध्यात्माचे संस्कार प्राप्त होतील। पिछले 3.5 साल से जमीन से लेके ये कार्य चालू किया था, तो धीरे धीरे जैसा फंड वासी वालों की तरफ से होता गया वैसा वैसा हमने पूरा FSA यूज करके इसको हम 5 माले तक बनाया। इसमें हम धार्मिक गतिविधियों के साथ साथ सामाजिक गतिविधियाँ, जैसे कोई इलाज के लिए गांव से आए, उसको ठहरने के लिए व्यवस्था नहीं है, उन लोगों को यहाँ पे वो होटल नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनको हम यहाँ रुकाएंगे। गांव से बच्चे पढ़ने को आते हैं, लड़के लड़कियाँ, उनको रुकने के लिए समझो वो अफोर्ड नहीं, उच्च शिक्षा के लिए आते हैं, तो उनको हम यहाँ ठहरने के लिए और बाकी हमारे साधु साध्वी समय समय पर आते रहते हैं। बारिश में 4 महीना चातुर्मास और धार्मिक गतिविधियाँ महिला मंडल की, कन्या मंडल की, योग परिषद की, बच्चे जो शुरू से संस्कार मिले उनको, और समाज के लिए, पूरे जैन समाज के लिए और वासी वालों के लिए भवन का उपयोग है। धार्मिक गतिविधियों में हम लोग वही उद्देश्य से इसको हमने पूर्ण किया है कार्य को, और समय में अभी जैसे जैसे जैन समुदाय का ये इसमें फाइनेंशियल और जैसे जैसे ग्रोथ हुआ, तो लोगों को लगा अपने भवन की आवश्यकता है, और हम लोग को हर चीज़ के लिए हम तो आगे भी ये सोच रहे कि एजुकेशन के मामले में और भी ये इलाज के लिए जो भी है आगे हम लोग और इसमें आगे बढ़े। ये शुरुआत है हमारे लिए, और आगे हम और भी ऊंचे बड़े से बड़े कार्य कर पाए, समाज को अच्छा कुछ दे पाए। हमको ये नई मुंबई ने बहुत कुछ ग्रोथ दिया है, तो रिटर्न हम उसके लिए समाज को और क्या दे पाए, उसके लिए हम कोशिश करेंगे। और आगे भविष्य में और भी हमारे पास ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली तो हम और भी करते रहेंगे। लोगों का सहयोग पूरा मिला है, आगे भी मिलता रहेगा। वो बोल रहे हैं और प्रोजेक्ट लाओ, आप कोई भी स्कूल का, कॉलेज का, हॉस्पिटल का, जो भी लाओगे, तन मन धन से सब लोग तैयार है। मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ, वासी वालों को, जो मेरे साथ हमेशा खड़े रहे और हर तरह से मेरे को सपोर्ट किया, उसके लिए धन्यवाद सर। एक्चुअली इस संस्था का हमारा नाम है भिक्षु महाश्रमण फाउंडेशन, और पहले तो मैं ये आपको थोड़ा सा ब्रीफ देना चाहता हूँ भिक्षु महाश्रमण क्यों नाम रखा गया। हम जैन 13 पंथ संप्रदाय से बिलोंग करते हैं। जैन 13 पंथ के हमारे पहले आद्य प्रवर्तक हमारे प्रथम आचार्य भिक्षु रहे, और अभी वर्तमान में उनकी यशस्वी आचार्य परंपरा चलते हुए फिलहाल 11वें जो आचार्य हैं आचार्य महाश्रमण, उन दोनों की बातों को ध्यान में रखते हुए हमने भिक्षु महाश्रमण फाउंडेशन रखा है। भिक्षु महाश्रमण फाउंडेशन जैन 13 पंथ समाज से बिलोंग करता है। और मैं आपको थोड़ी सी संक्षिप्त ये भी जानकारी देना चाहता हूँ, पिछले जैसे 1975 में इस नवी मुंबई का निर्माण हुआ, उसके बाद में लगातार यहाँ पर लोगों का जिस तरह से आवागमन हुआ, उसी श्रृंखला में 13 पंथ जैन 13 पंथ समाज के लोग भी आए, आजीविका अर्थोपार्जन के लिए यहाँ आए। अर्थोपार्जन की और इस भूमि ने, उर्वरा भूमि ने सब लोगों को, मैं समझता हूँ पूरे जितने लोग यहाँ आए, बहुत कुछ दिया, हमको भी बहुत कुछ दिया। परिवार क्रमशः बढ़ते गए, परिवारों की संख्या बढ़ती गई। यूँ तो हमारे कम्युनिटी हॉल पहले है, सामुदायिक भवन, लेकिन वो जो जो संख्या बढ़ती गई त्यों त्यों हमें लगा ये कम होता जा रहा है। और उन पिछले जो भवन हैं उसमें हमारी युवा पीढ़ी हमसे जुड़ नहीं पा रही थी, और हम चाह के भी कुछ अच्छी गतिविधियों को अंजाम नहीं दे पा रहे थे। इसके लिए इसकी हमें आवश्यकता पड़ी और हमने इसका निर्माण किया। यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटी है, कितने फ्लोर की बिल्डिंग है, क्या क्या इंतजाम यहाँ किए गए हैं, क्या सुविधाएं प्रदान की जाएंगी?
सर ऐसा है कि यहाँ पे ये तल मंजिल है, बेसमेंट है, उसके ऊपर 5 मंजिल तक हमारे कमरे हैं और 6ठे मंजिल पर रूफ टॉप है। बेसिकली हमने 40 रूम बनाए, 3 बैंक्वेट हॉल बनाए। बैंक्वेट हॉल का नाम नहीं दूंगा, लेकिन बल्कि उनको ऐसा हॉल बनाया है जो हमारे बच्चों के काम आ सके। मूलतः शिक्षा के मूल उद्देश्य से प्रेरित होकर हमने ये काम किया है। क्योंकि हमारे बच्चे बहुत ऑल ओवर इंडिया में, हमारे करीब 4 लाख की पॉपुलेशन है, दूर सुदूर गांवों से जब यहाँ आते हैं मुंबई में उच्च शिक्षा के लिए, तो उन्हें शायद जगह का बहुत अभाव रहता है और वो अपने आप के उसमें पूरा नहीं कर पाते। तो हम लोगों ने ये सोचा क्यों ना जब हमारे बच्चे यहाँ आए तो हम उनको एक अच्छी शिक्षा के लिए एक अच्छा वातावरण दें, और यहाँ पर उसी को ध्यान में रखते हुए हमने 36 रूम बनाए हैं, 3 बैंक्वेट हॉल है, सब में टॉयलेट बाथरूम की सारी आधुनिक सुविधाओं से युक्त है, और कहीं उसको यहाँ आके घर जैसा अपनत्व का महसूस हो, इस बात का भी हमने बहुत विशेष ध्यान रखा है। सर ऐसा है, हम जैन लोग हैं, हमारा एक चातुर्मास हुआ करता है, आप जिसके बारे में सबको जानकारी है। 4 महीने हमारे साधु साध्वी एक स्थान पर रहकर धर्म की आध्यात्मिक प्रेरणा देते हैं, और उसको उद्देश्य में रखते हुए हमारे यहाँ लगभग 1000 लोग हैं, तो 1000 लोगों को बैठने के उद्देश्य 4 महीने यहाँ चातुर्मास होगा। संत महात्मा यहाँ पधारेंगे, विराजेंगे, और उनके लगातार प्रवचनों से समाज को नई दिशा देते हैं। और विशेषकर हमने जो आज की युवा पीढ़ी संस्कृति और संस्कारों से दूर होती जा रही है, उसका हमने बहुत विशेष ध्यान रखा है। उनको हमारे नज़दीक लाने के लिए हमने इन कार्यक्रम की भविष्य की रूपरेखा अच्छे से तैयार हो, इसका भी हमने बहुत विशेष ध्यान रखा है। और आजकल महिलाओं का सशक्तिकरण का भी बड़ा काम चल रहा है, तो क्यों नहीं हमारी महिलाओं को, हमारी बालिकाओं को, कन्याओं को हम अच्छी शिक्षा दें, कहीं एकेडमिक शिक्षा के साथ साथ वो भटक ना जाए, मूल संस्कृति और संस्कारों से भटक नहीं जाए, इसलिए भी हमने उनका विशेष ध्यान रखा है। सर बहुत अच्छी बात है सर, बहुत अच्छा प्रश्न किया। ये केवल एक संप्रदाय विशेष के लिए नहीं होगा, ये भी मैं आपकी बात बहुत, क्योंकि जैन समुदाय एक बहुत उदार मना समाज माना जाता है, यद्यपि बहुत अल्पसंख्यक है, लेकिन इसकी उदार मना की भावनाएं बहुत रहती है। यहाँ पे जनोपयोगी, समाज उपयोगी और जन समझने के लिए भी कई गतिविधियां चालू करेंगे। पहली बात तो हम एक प्रेक्षा ध्यान के माध्यम से, जो हमारे आचार्य महाप्रज्ञ ने प्रेक्षा ध्यान आचार्य भगवान महावीर की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने जो चालू किया था एक मेडिटेशन, उस मेडिटेशन को नियमित रूप से हम प्रातः यहाँ पे आयोजित करेंगे, जिसमें कोई जाति संप्रदाय विशेष का व्यक्ति उसमें भाग ले सकता है। और इसमें और भी कई हमारी उपयोगी जैसे है, कई हम एक मेडिकल कैंप करेंगे समाज के लोगों के लिए, अंतिम तबके लोगों के लिए, एक उनको स्वास्थ्य की जांच करवाएंगे, उनको अच्छी से अच्छी कैसे सुविधाएं दे सके, उसका भाई हमने बहुत ध्यान रखा है। और हमारा एक यह भी प्रोग्राम है कि भाई अगर कोई एक छोटा सा डिस्पेंसरी नियमित रूप से चले, जो हर यहाँ के इस क्षेत्र के लोगों को बहुत फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट या नॉमिनल प्राइस में हम उनको बहुत कम माध्यम से उनको वो भी देने का प्रयास करेंगे। श्रीमान जी, ऐसा है कि यहाँ शादी विवाह का हमारा कोई मुख्य उद्देश्य नहीं है। केवल अगर कोई ये कम्युनिटी का कोई आए और कहे कि केवल हम शादी विवाह के लिए नहीं है, ये सामुदायिक भवन है जिसे हम कम्युनिटी सेंटर कहते हैं, समाज के उपयोगी आएगा। हमारा इसमें कोई ये उद्देश्य नहीं कि हम इसमें अर्थोपार्जन करके लोगों को पैसा कमाएं या शादी ब्याह के लिए लोगों के लिए दिए, ऐसी हमारी कोई अभी योजनाएं नहीं है। मैं समाज के लिए ही संदेश देना चाहूँगा कि प्रत्येक समाज को अपने देश के प्रति, विशेषकर अपने समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व को समझना चाहिए। अगर हम हमारे समाज के प्रति उत्तरदायित्व को समझते हैं तो निश्चित रूप से हम देश के प्रति अपने उत्तरदायित्व को समझते हैं। सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा, एक इस मूल मंत्र को हमारे आचार्य तुलसी ने दिया, उस मूल मंत्र को लेकर हम चलते हैं। पहले व्यक्ति स्वयं सुधरे, अपने परिवार को सुधारे, समाज को सुधारे, तो हमारा राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। और सब लोगों को, सब समाज के लोगों को आगे आकर अपने समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व को समझना चाहिए, अपने देश के प्रति अपने उत्तरदायित्व को समझना चाहिए। धन्यवाद। आवाज टुडेसाठी पंकज बेनवंशीसह पुरुषोत्तम कनोजिया, रिपोर्ट नवी मुंबई।